हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं आज़ाद आवाज़ और मैं हूं आज़ाद आवाज़ की टीम से अविनाश। आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर हाथरस कांड की जिस तरीके से निंदा हो रही है और पूरे देश भर में जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, जिस तरह से सरकार का विरोध हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसका विरोध किया जा रहा है, आखिर अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस या प्रशासन जिम्मेदार है। इसी के बीच जो आज पत्रकारिता है, जो मीडिया है, वह भी इस बात को छुपाता नजर आ रहा है। इसी के बीच आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इसके ऊपर पूरे देश के अंदर विरोध किया और पूरे देश के अंदर बताया कि दलित अत्याचार कितना बढ़ गया है। इसी के बीच उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को मैं चैलेंज करता हूं कि वो कोई भी जांच करवा ले। और वो बता रहे हैं कि मेरे पास फंड है और मैं दंगे करवाता हूं। और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह की जांच आई और किसी भी तरह की जांच करवा ले, राष्ट्रीय स्तर की जांच करवा ले या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जांच करवा ले। और उन्होंने जिस तरह का मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया है, 100 करोड़ तो दूर की बात, यदि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए भी मिल जाए तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, वरना आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। मेरा जीवन मेरे समाज को समर्पित है, मेरे बहुजन समाज को समर्पित है और मेरा खर्च मेरा समाज उठाता है। जिस तरीके से यूपी सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में न्याय की आवाज़ उठाना जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया जा रहा है, इसके द्वारा पता चलता है कि दलितों के न्याय मांगने से योगी सरकार कितना डर जाती है। उनकी नज़र में जिस तरह से दलितों की जिंदगी सस्ती सी लग रही है अब, और ये इसलिए हो रहा है कि हाथरस में योगी जी के परिवार से योगी की जाति वाले अपराधी हैं और उन्हें सरकार बचाना चाहती है, इसलिए वह मुझ पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इसी के बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आप जांच करवा लें। इसी के बीच भीम आर्मी, जो एक बड़ा संगठन, पूरे राष्ट्रीय स्तर का संगठन बन चुका है, जो दलितों की आवाज़ उठाता है, उनके हक अधिकारों की आवाज़ उठाता है, और ईडी ने भी विदेशी फंडिंग से इस बात को बिल्कुल तरीके से नकार दिया है। और भीम आर्मी के भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया है कि हाल ही में न्यूज़ 18 इंडिया और जी न्यूज़ समेत कुछ चैनलों ने भीम आर्मी के खिलाफ विदेशी फंडिंग की जो फेक न्यूज़ चलाई है और ईडी ने इसको नकार दिया है। और अब हम उन पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस करेंगे। भीम आर्मी ने नोटिस भेज दिया है और स्वाभिमान से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। आखिर जिस तरीके से हाथरस पीड़िता के परिवार को, जिस तरीके से जो खबरें चलाई जा रही है, जिस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, जिस तरह से उनके परिवार वालों को ही नक्सली बताया जा रहा है, और इसी के बीच बहुजन समाज के अंदर जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश बताया जा रहा है कि आपने दलित समाज को, आपने बहुजन समाज को नक्सली बता के एक बहुत बड़ी, जो जिस तरीके से एक गलत तरीके से मोल ले लिया है, जिस तरीके से योगी सरकार का विरोध हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपने बहुजन समाज को नक्सली बताया है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। अब काफ़ी ज़्यादा जो सवाल सरकार के ऊपर खड़े होते हैं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि सीबीआई जांच जल्द से जल्द होगी, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की सीबीआई जांच नहीं हुई है। एक पत्रकारिता में, जिसमें दैनिक जागरण में आया है कि जो हाथरस पीड़िता है, हाथरस पीड़िता की
जो मौत है उनकी माँ और उनके भाई ने ही की है। यह कहीं ना कहीं पत्रकारिता का आप स्तर देख सकते हैं, जिस तरीके से पीड़िता ने आखिर बार ये कहा था कि मेरा गैंग रेप हुआ है और उन सब का नाम भी बताया था, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का जो सरकार है वह चुप रही है, क्योंकि जो योगी जी के जो जाति वाले हैं वह आरोपी हैं और सरकार उन्हें बचाना चाह रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है, पूरे देश के अंदर एक आक्रोश पैदा हुआ है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका विरोध हो रहा है कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय मिले। आखिर जिस तरीके से सरकार इस बात को छिपाना चाह रही है, जिस तरीके से सरकार इस बात को बिल्कुल पीछे की तरफ लेके जाना चाह रही है, आखिर ये मुद्दे और ये तमाम जो बातें हैं, जिस तरीके से उनके परिवार वालों को नक्सली बताया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। जो सरकार कुछ ना कुछ छुपा रही है इसके पीछे। ये तमाम सवाल और तमाम सवालों के जवाब बने रहने के लिए अभी आज़ाद आवाज़ को अभी लाइक करें, शेयर